नमस्कार विद्यार्थियों, रोकोज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। किसी किसी बुक में ये यूनिटरी मेथड रहता है, किसी किसी में रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर में रहता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना, ये जो प्रोपोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो यही प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो कभी कभी इसको यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हैं, है ना। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में क्लास 8 का जो बुक है उसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से ये चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है। ये जो टॉपिक है किसी किसी बुक में अलग अलग क्लास में देखने को मिलता है, किसी में 6 में, 7 में, 8 में। ओके, तो एनसीईआरटी में 8 में था, किसी किसी वो आर एस अग्रवाल में 6 में भी है, 7 में भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। If 15 oranges cost 90 rupees, what is the cost of one orange? What is the cost of 4 orange? Also find the cost of 2 orange. देखिए, निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज। कॉस्ट निकालने, वो रुपीज निकालने बोला, ठीक है। यहाँ दो चीज गिवन है, देख सकते हैं, एक ऑरेंजेस गिवन है, एक रुपीज गिवन है। तो निकालने क्या बोला है, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट निकालने वाला रुपीज। तो जो चीज निकालने बोले उसको राइट में रखेंगे हमेशा। ओके, जो चीज निकालने बोलेंगे उसको किधर रखेंगे, राइट में। जो चीज दिया है उसको लेफ्ट में रखेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ दोनों चीज दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी दिया है। निकालने क्या बोला इसमें, रुपीज निकालने वाला, कॉस्ट, तो कॉस्ट को रखेंगे राइट साइड में। शुरुआत यहीं से करेंगे, दोनों चीज दिया हुआ है। तो लिखना है 15 ऑरेंजेस, इसका कॉस्ट कितना है, इसका प्राइस कितना है, 90 रुपीज। ओके, निकालना क्या हमको, कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट को राइट साइड में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब चीज हटा देंगे। ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस, यहाँ पे एरो देना है, यहाँ पे कितना है, 90 रुपीज है। ओके, देखिए यहाँ पे 15 गायब हो गया, ठीक है, 15 गायब हो गया, तो 15 लेफ्ट में था, आ गया राइट में, तो डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, वन ऑरेंजेस है। कितना है, वन ऑरेंज है, सॉरी, ऑरेंजेस नहीं, ऑरेंज, वन ऑरेंज है। तो उसका कॉस्ट घटेगा ही, तो घटने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी वैल्यू हम लोग का कम होगा उस टाइम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से वैल्यू कम हो जाता है। ओके, और जब भी वैल्यू ज़्यादा होगा, वैल्यू बढ़ेगा, उस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वो आगे समझ में आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस बढ़ेगा तो उसका प्राइसेस भी बढ़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी है, 12 आदमी है, कोई काम को, मान लीजिए कोई खेत है, उसको, उसमें फसल लगा, उसको काट रहा है, तो कितना दिन में, 25 दिन में काट रहा है, ठीक है। तो आदमी घटा देंगे तो क्या दिन बढ़ेगा कि कम होगा, बताइए, बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 आदमी की जगह पे अगर एक ही आदमी आएगा काम करने के लिए, तो उसको तो ज़्यादा दिन लगेगा ना काम करने के लिए। एक ही अकेला आदमी काम करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा काम करने में, तो यहाँ पे दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ घटाते हैं तो दूसरा चीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ता है, उल्टा होता है, ये बढ़ाते हैं तो ये घट जाता है, और ये घटाते हैं तो ये बढ़ जाता है। क्लियर है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 15 ऑरेंजेस का प्राइस कितना है, 90 रुपीज़ है। तो वन ऑरेंजेस का प्राइस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, 90/15, ठीक है। तो वन ऑरेंजेस का निकल गया, तो किसका निकालना, 4 ऑरेंजेस का निकालना है। तो 4 ऑरेंजेस का प्राइस कितना होगा बाबू, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का जितना आया था, है ना। एक का प्राइस कितना आया था, 6 बार में 6 रुपीज। तो देखिए
एक संतरे का दाम 6 रुपया है, तो 4 संतरे का कितना होगा? 4 × 6 होएगा, कितना होएगा? 24 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो जितना कभी निकालने बोलेगा, एक का जितना आया था उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 2 ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है, 2 ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है, तब कैसे निकलेगा? यहाँ से नहीं देखना है कि यहाँ पे 4 था 2 हो गया, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ से देखना है नहीं है। जब भी कंपैरिजन करना है एक से करना है, कैसे? एक से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, तो बढ़ने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ पे 2 ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है। वन से कनेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। वन से, वन का प्राइस कितना था? 6 रुपीज़ था। तो यहाँ पे 2 ऑरेंजेस का निकालना, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है, किसको? जितना एक का आया था। इससे नहीं करना, ठीक है, ये अलग चीज़ है, इसको देखना ही नहीं है। 4 का निकालना है तो एक बार एक से देख लेना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 ऑरेंजेस का निकालना है तो इसको नहीं देखना, यहाँ से कनेक्शन बनाना है, ठीक है, यहीं से कनेक्शन बनाना है। तो 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एक का जितना आया था, ठीक है। इसको अलग सॉल्व करना है ना। इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? एक का प्राइस कितना था? 6 रुपये, तो दो दो संतरा का प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इजी है, यूनिटरी मेथड है, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, है ना। किसी किसी बुक में रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर में भी दे देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो क्या मार्क्स हम लोग को मिलेगा? फुल मार्क्स। ओके, तो देखिए ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कोई कोई टीचर बोलता है कि प्रोसेस लिखो, स्टेप लिखो, पूरा बुक बुक का तरीका से लिखो, बुक में जैसे है, ठीक है। तो हाँ, यही बोल के 1-2 मार्क्स काट लेता है, ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स काट लेता है, एक आधा मार्क्स, ठीक है। तो जिस बच्चा को प्रोसेस चाहिए तो प्रोसेस में अगर बनाना है तो प्रोसेस में इस टाइप का बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा, बुक का तरीका ये हुआ, ठीक है। अब वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसे लिखना, पूरा किताबी तरीका से इस टाइप से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ओके, इनवर्स, यहाँ पे देख सकते हैं 12 आदमी है, ठीक है। 12 आदमी है, कोई काम है, मान लीजिए कोई खेत को काट रहा है, ठीक है। तो 12 आदमी है, कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है? 25 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ओके, कितना दिन में? 25 दिन में काम को पूरा कर रहा है। अगर अकेला आदमी रहेगा, कितना आदमी रहेगा? अकेला आदमी रहेगा, एक ही आदमी रहेगा, तो उसको अकेले ना काम करना पड़ रहा है जी, सब आदमी भाग के अकेले काम करेगा, तो धीरे 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 काम करेगा, बहुत ज़्यादा दिन लग जाएगा। ऐसा नहीं ना कि पूरा एकदम फास्ट फास्ट काम करने लगा, काम करने का जो रेट है वो फिक्स है ना। एकदम धीरे, जैसे नॉर्मल काम कर रहा है नॉर्मल ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम हड़बड़ा के काम कर रहा है, वैसे नॉर्मल ही काम कर रहा है। तो 12 आदमी का काम अगर अकेले एक आदमी करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो गुना करेंगे। वहाँ पे क्या किए थे? डिवाइड किए थे, क्या किए थे? क्योंकि वहाँ पे कम हो रहा था, एक चीज़ कम किए तो दूसरा चीज़ भी कम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था? अगर ऑरेंजेस को अगर कम किए, ठीक है, ऑरेंजेस क्या किए? कम किए, तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ घटाएं तो दूसरा चीज़ भी घट गया, एक चीज़ बढ़ाएं तो एक तरफ बढ़ाएं तो दूसरा तरफ भी बढ़ गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, है ना, दोनों चीज़ बढ़ रहा है, दोनों चीज़ एक साथ में घट रहा है, एक साथ में बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अरे ये जो है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है इनवर्स, ठीक है। एक चीज़ बढ़ घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी अगर कम करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। अकेला आदमी काम करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो कितना था? 25 डेज था, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी कम हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ पे ये बढ़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चीज़ को डिवाइड करने पे वो कम हो जाता है, वो मल्टीप्लाई करने पे वो बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, हम्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 4, 200, 250, कितना हो जाएगा?
250 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नहीं करते हैं। चलिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत, क्योंकि एक आदमी का तो निकालना नहीं बोला है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड, है ना। अब 20 मैन है, कितना मैन है, 20 मैन है, MAN, यहाँ पे MEN, तो 20 मैन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से देखिए आदमी यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब कम टाइम लगेगा काम करने में। ज़्यादा आदमी आ गया तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा काम करने में। ओके, आदमी बढ़ गया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 25 × 12 था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आदमी बढ़ गया तो दिन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो कर दिए डिवाइड। तो 5 से कटा 5 बार में, ये 5 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 1 बार में, 4 से कटा 3 बार में, कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ओके, उसी तरह इन हाउ मेनी डेज कैन 10 मैन रीप द सेम साइज ऑफ फील्ड, है ना। उसी साइज का एक और खेत है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा खेत है, उसी साइज का और एक खेत है, तो उसको काटने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो कितना आदमी है, 10 आदमी है। तो 10 आदमी है, तो देखिए एक से कंपैरिजन करना। ठीक है, एक से, यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आदमी बढ़ा था तो दिन क्या होगा, सॉरी, आदमी यहाँ पे कम हुआ तो दिन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से कंपेरिजन करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन, आदमी बढ़ रहा है, आदमी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आदमी है तो काम को पूरा करने में कम टाइम लगेगा। तो कम करने के लिए डिवाइड करते हैं, 1 से कंपेरिजन करना। ठीक है, यहाँ से करना, इसको नहीं देखना। ठीक है, यहाँ से देखना, यहाँ से। तो देखिए कितना था, ये कितना था, ये हमारा कितना था, ये था हमारा, एक आदमी कितना दिन में काम करता था, इतना दिन में। ठीक है, 25 × 12 डेज में काम कर रहा था। ओके, अब आदमी बढ़ गया, क्या हो गया, आदमी बढ़ गया। ठीक है, तो एक का जितना था, एक का जितना था, यहाँ पे जितना दिन था, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे डिवाइड कर दें किससे, 10 से। तो ये 5 से कटा 2 बार में, ये 5 से कटा 5 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 1 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, कितना आ गया, 30 डेज आएगा। क्लियर है, तो 20 आदमी 15 दिन में काम करेगा। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हैं, आदमी यहाँ आधा कर दिया, इसको डबल दिन लगेगा, डबल टाइम लगेगा। आदमी यहाँ 20 आदमी था तो 15 दिन लग रहा था, यहाँ आदमी आधा कर दिए तो दिन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में लिखना हो तो इस टाइप का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे दो 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 पार्ट था, यहाँ 3 पार्ट दिया है। ठीक है, इसको चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कितना दिया है, 9 लेबर्स। एक चीज़ ये दिया है 5 डेज, दिन दिया है, लेबर नंबर ऑफ लेबर्स दिया है, नंबर ऑफ डेज दिया है, और ये क्या दिया है, रुपीज़ दिया है। ओके, तो बताना है, देखो जो वेतन है, ठीक है, अगर 9 मजदूर काम करता है, 5 दिन, 5 दिन काम करता है, तो उसका वेतन कितना है, 63 रुपया। ठीक है, 9 लेबर का। ठीक है, फाइंड द वेजेस ऑफ 15 लेबर्स 4 डेज। तो अगर 15 लेबर है, ठीक है, 15 लेबर है, तो उसका कितना वेजेस होगा अगर वो 4 दिन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निकालना क्या बोला हम लोग का, फाइंड द वेजेस, फाइंड द वेजेस। ठीक है, रुपीज़ निकालने बोला, तो रुपीज़ को किधर रखेंगे, सबसे राइट में रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेबर
9 लेबरर्स है। ठीक। कितना दिन काम करता है? 5 दिन काम करता है, तो उसको कितना पैसा मिलता है? उसको पैसा मिलता है 6300 रुपये। ओके। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ 9 हटा देते हैं। ठीक है। लेबरर्स, एक लेबर एक दिन, ये यहाँ जो है वही लिखेंगे 6300। अब देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक है। क्या है बाबू? यहाँ पे एक है। अगर लेबर कम हो जाएगा तो कम पैसा मिलेगा। लेबर क्या होगा यहाँ पे, देख सकते हैं कम हो गया तो क्या होगा, कम पैसा मिलेगा। तो कम करने के लिए करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 9 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डिवाइड में। ओके। यहाँ पे देख सकते हैं दिन अगर कम कर देंगे, कम दिन अगर काम करेगा तो कम ही पैसा मिलेगा। एक ही दिन काम करेगा, 5 दिन काम कर रहा था ज़्यादा पैसा मिल रहा था, एक दिन काम करेगा तो कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दे देंगे डिवाइड में, नीचे में दे देंगे। ठीक है। अब देखिए, तो कितना दिन काम करना है? 15 लेबर है। कितना लेबर है? 15 लेबर है। तो 15 लेबर है, 15 लेबर है। तो देख सकते हैं आप, 15 लेबर है। एक एक सब, अगर सब एक एक कर दिए, एक लेबर एक डी कर दिए तो कितना था? 6300/9 × 5 है। ओके। तो यहाँ पे लेबर क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो ज़्यादा ना वेतन मिलेगा जी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा करने के लिए। तो 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 15 लेबर है और कितना दिन काम करेगा, ज़्यादा। यहाँ एक से कंपैरिजन करना, वहाँ से नहीं। एक का जितना आया था, यहाँ पे क्या हुआ, दिन बढ़ गया, 1 से 15 हो गया, लेबर बढ़ गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ज़्यादा लेबर को। यहाँ हो गया 4 दिन, कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेज बढ़ गया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, 1 से 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, ज़्यादा करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। अब देखिए कितना आता है, 9 × 5 = 9 × 9 × 13 कट के जीरो, जीरो कट के जीरो। ये 5 से कटा एक बार में, ये 5 से कटा 3 बार में। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×3 = 21। कितना हो जाएगा, 7×3 = 2100 हो जाएगा 4। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×1 = 4, 4×2 = 8। इतना रुपया ये हमारा होगा, 8400 रुपया कमाएगा अगर 15 लेबर 4 दिन काम करेगा। ओके, क्लियर है? प्रोसेस से अगर लिखना है तो इस टाइप का लिखिएगा। ओके। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसके पहले वाला भी क्या था, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों का यूज होता है। ठीक है, दोनों का यूज होता है। चलिए इसको खुद से ट्राई करिए, इसकी वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा। तो चलिए मैं भी इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, 4 बिल्ली 8 चूहों को 2 मिनट में खाती है। ठीक है, तो बताइए कि कितने मिनट में 13 बिल्ली 12 चूहों को खाएगी। तो निकालने क्या बोला, मिनट्स। ठीक है, तो सबसे राइट में क्या रखेंगे, मिनट्स को ही रखेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो चीज़ गिवन है। ठीक है, तो 4 कैट्स हैं, 4 कैट्स हैं। ठीक है, कितने चूहों को खाती है, 8 चूहों को खाती है। कितने मिनट में खाती है, 2 मिनट्स में खाती है। ओके। तो अगर एक ही बिल्ली रहेगा, अगर अगर एक बिल्ली रहेगा, कितना बिल्ली रहेगा, एक ही बिल्ली अगर रहेगा, ठीक है, तो ये कितने मिनट में खाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको खाने में। अकेली बिल्ली है तो अकेले खा खा के थक जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एकदम धीरे धीरे आराम से खाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली घट गई तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा है ना, बिल्ली यहाँ पे कम हो गई तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको अकेले खाना पड़ेगा सारा चूहों को। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। कितना, यहाँ 4 था ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही अगर चूहा रहेगा, देखिए अगर ज़्यादा चूहा रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा खाने में। ठीक है। और एक ही चूहा रहेगा तो उसको कम टाइम लगेगा खाने में। ठीक है। बिल्ली खा रही, खाने का काम को स्पीड कौन कर रहा है, ये बिल्ली। और काम को स्लो कौन कर रहा है, चूहा। मतलब अगर बिल्ली कम हो जाएगी तो लेट हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम लगेगा खाने में। ठीक है। चूहा कम हो गया, कम ही चूहा रहेगा, 8 चूहा था तो हम खाते 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 हालत खराब। ठीक है। 8 चूहा है ना, तो 8 चूहा को खत्म करने में टाइम लगेगा ना जी। अब एक ही चूहा है, एक चूहा फटक से खा जाएगा आराम से उसको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूहा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब टाइम भी कम हो जाएगा। 8 चूहा था तो उसको ज़्यादा टाइम से मैं खाता था, अगर कम चूहा हो गया तो उसको कम टाइम लगेगा खाने में, कम मिनट लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे यहाँ चूहा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कम ही चूहा है तो उसको खाने में कम टाइम लगेगा। तो कम करने के लिए करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, डिवाइड, इतना मिनट। ठीक है। मतलब 1 मिनट में खा जाएगा, एक एक बिल्ली एक चूहा को 1 मिनट में खा जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कितना बिल्ली है, 3 बिल्ली है। ओके, 3 कैट्स है। कितना रेट्स है, 12 रेट्स है। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक का कितना था, ये एक का कितना था, उसको लिख देंगे 2 × 4/8, इतना मिनट। यहाँ पे बिल्ली बढ़ा दिए तो ज़्यादा बिल्ली आ गया तो जल्दी जल्दी खा जाएगी। ये देखिए यहाँ से देखिए 1 से 3 हो गया, ज़्यादा बिल्ली होगी तो जल्दी जल्दी खा जाएगी, कम समय लगेगा। तो कम करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके। यहाँ पे देखिए चूहा ज़्यादा आ गया, ज़्यादा चूहा लगे आएगा, आ जाएगा रहेगा, तो बिल्ली को खाने खाने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए। ठीक है। 2 से कटा एक बार में, 2 से कटा 4 बार में। ठीक है। ये दोनों को काट दीजिए, ये कटा 1 से, ये 4 से कटा एक बार में, ये 4 से कटा एक बार में। ठीक है। इसको काटिए 3 से, इसको भी काटिए 3 से, 3 से कटा एक बार में, 3 से कटा 4 बार में। तो कितना मिनट लग जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा। ओके। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, इसको आराम से देख के समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।